हे श्रेयांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि विंग ने सबको इंस्ट्रक्शन दिए थे, हर कोई विंग के इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा था। जियांग चैंग, लान वांगजी और मेंग्याओ तीनों भी उस बैरियर में थे और मेंग्याओ अपने मेडिटेशन के साथ साथ वेंचाओ पर भी नजर रख रहा था, जो अभी भी अनकॉन्शियस फ्लोर पर लेटा हुआ था। जैसा कि विंग ने बाकी कल्टीवेटर्स को ऑर्डर दिया था, कुछ कल्टीवेटर्स वॉकिंग क्रॉप से लड़ रहे थे, वही जो एक्सपीरियंस कल्टीवेटर थे वो वैन रोहान से लड़ रहे थे। विंग ने बहुत होशियारी से सबको काम दिया था, मतलब लैन चिंगेजुन और लान ई, जियांग फैंगमियान और मैडम यू, जिन गोंगशान और मैडम जिन, नी मिंजू और वैनिंग, ये सब कल्टीवेशन पार्टनर्स थे, मतलब एक दूसरे के मेट थे। और अगर मेट मिलकर किसी पर अटैक करते हैं तो वो अटैक बहुत स्ट्रांगली सामने वाले पर इफेक्ट करता है। यही सोचकर विंग ने इन सबको रोहान के पास भेजा था और लैन कुरैन को इन सब के पास भेजा था, ताकि लैन कुरैन इन्हें बैकअप दे सके, क्योंकि लैन कुरैन खुद भी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कल्टीवेटर थे। यही रीजन था कि आधा घंटा बीतने के बाद भी सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स मिलकर वैन रोहान को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे। वैन रोहान ने थोड़ी ही देर बाद अपने आप को आज़ाद कर लिया था, पर तब तक विंग ने इन सब को अच्छी तरीके से समझा दिया था, जिस वजह से इन सब ने वैन रोहान पर मिलकर अटैक किया था और एक एक करके वैन रोहान को वो अच्छी तरीके से संभाल रहे थे। वैन रोहान इन सारे कल्टीवेटर्स से लड़ने में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था कि उसका ना ही ध्यान विंग पर था ना ही वेंचाओ पर, क्योंकि यही लोग उससे संभल नहीं रहे थे। दूसरी तरफ विंग ने जिन कल्टीवेटर्स को कहा था कि वो वॉकिंग क्रॉप से लड़े, वो भी अपनी ड्यूटी को अच्छी खासी फुलफिल कर रहे थे और वॉकिंग क्रॉप्स को एक एक करके बंदी बना रहे थे। ऐसा ही कुछ और वक्त बीत जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस बैटल ग्राउंड में एक स्वीट सी मेलोडी गूंजने लगती है। जैसे ही सबका ध्यान उस मेलोडी की तरफ जाता है, सब देखते हैं कि वी वुशियान उस बैटल ग्राउंड में एंटर कर चुका है। विंग के आसपास बहुत सारा ब्लैक स्मोक था और वो चेंचिंग को प्ले कर रहा था। जैसे ही सबने वी वुशियान को उस बैटल ग्राउंड में देखा था, सारे प्योर कल्टीवेटर्स ने विंग को ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुरंत ही उस बैरियर में एंटर किया था और अब वैन रोहान के सामने वी वुशियान था। वी वुशियान जैसे जैसे अपने फ्लूट को प्ले कर रहा था, सारे वॉकिंग क्रॉप्स धीरे धीरे शांत हो रहे थे और कुछ ही देर बाद सारे वॉकिंग क्रॉप्स जमीन पर लेटे हुए थे, उनमें कोई भी हलचल नहीं थी। वैन रोहान ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने उस रेड लाइट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि वो इन सारे वॉकिंग क्रॉप्स को हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। पर यूं ही वॉकिंग क्रॉप्स का अचानक जमीन पर गिरना वैन रोहान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वैन रोहान गुस्से से विंग की तरफ देख रहा था और विंग वो हवा में ब्लैक स्मोक से पूरी तरीके से घिरा हुआ था और अपनी चेंचिंग को प्ले कर रहा था। वांगजी और जियांग चैंग और मेंग्याओ भी अपने मेडिटेशन से खड़े हो चुके थे और वो सब अब मिलकर विंग की तरफ ही देख रहे थे। कुछ ही देर बाद विंग अपनी चेंचिंग को प्ले करना बंद करता है और वो वैन रोहान की तरफ एक डेविल स्मक के साथ देखता है। वैन रोहान कुछ समझ नहीं पाता, पर वो विंग को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत यिन आयरन के एक पीस थ्रू विंग पर अटैक कर देता है। विंग उस अटैक को डॉज कर सकता था, बहुत आसानी से विंग उस अटैक पर रिएक्ट कर सकता था, पर विंग चुपचाप वही खड़ा होकर उस अटैक को अपने ऊपर सहता है। जैसे ही विंग पर वो अटैक हुआ था, विंग बहुत पीछे जाकर गिरा था और उसने अपने माउथ से बहुत सारा ब्लड बाहर निकाला था। विंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि उसने पूरे बैटल के दौरान बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम भी किया था, उसे यूज भी किया था और बहुत सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेला भी था। विंग ने बहुत बार अपने माउथ से ब्लड निकाला था, जो एक कल्टीवेटर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। कल्टीवेटर के मुंह से ब्लड बाहर निकालना मतलब वो अंदर से वीक हो रहा है, इस बात का इंडिकेशन होता है। और विंग ने आज बहुत से बार ब्लड काउच किया था, जिससे हर कोई बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि विंग का वीक पड़ना सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को खतरे में ला सकता था। पर
दूसरी ही तरफ सबको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि विंग जब वैन रोहान के अटैक पर काउंटर अटैक कर सकता था तो फिर भी विंग ने उस अटैक को झेला क्यों। वही अगर बात विंग की जाए तो उसने उस अटैक को झेलकर जहां अपनी एनर्जी लूज की थी वही वो फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था और फिर से वो वैन रोहान के सामने जाकर फाइट करने के लिए रेडी था। वैन रोहान फिर से यिन आयरन के पीसेस को अपनी डार्क एनर्जी थ्रू एक्टिवेट करता है और वो फिर से विंग पर अटैक करने ही वाला था कि इस बार विंग जस्ट अपने एक हाथ को आगे करता है और तुरंत वैन रोहान के पास जितने भी यिन आयरन के पीस थे वो विंग के हाथ में आ जाते हैं। विंग अपनी आंखें बंद करता है और कुछ ही देर बाद जैसे ही विंग ने अपनी आंखें खोली वो यिन आयरन के जो 4 अलग अलग पीस थे वो एक ही साथ हो चुके थे और चारों पीस इकट्ठा होकर एक स्ट्रॉन्ग वेपन बना रहे थे, जिसे देखकर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड और वैन रोहान खुद भी शॉक हो चुका था। वैन रोहान ने बहुत कोशिश की थी इस यिन आयरन को जोड़ने के लिए, क्योंकि यिन आयरन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था, पर क्योंकि वो डार्क एनर्जी इनफैक्ट नेगेटिव एनर्जी से बना था इसीलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। ऊपर से यिन आयरन के सारे पीसेस को इकट्ठा करना शायद बहुत आसान हो सकता था, पर यिन आयरन के सारे पीसेस को जॉइंट करना ये बहुत मुश्किल था। रोहान खुद भी आज तक यिन आयरन के सारे पीसेस को जॉइंट नहीं कर पाया था। उसने बहुत बार कोशिश की थी यिन आयरन को फिर से रीबिल्ड करने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया था। इसीलिए वो यिन आयरन के उन चारों पीसेस को अलग अलग ही यूज करता था, पर विंग ने उस यिन आयरन के सारे पीसेस को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ दिया था, जिससे यिन आयरन अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन चुका था। वैन रोहान और पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड समझ चुका था कि यिन आयरन विंग को अब अपना मास्टर समझने लगा है, क्योंकि यिन आयरन कोई नॉर्मल वेपन नहीं था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन था और वो खुद अपना मालिक या यूं कहा जाए वो खुद अपना मास्टर सिलेक्ट करता था। ऑब्वियसली वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था, तो वो किसी नॉर्मल कल्टीवेटर को तो अपना पार्टनर नहीं मानेगा या अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे उसने वैन रोहान को कभी भी अपना मास्टर नहीं समझा, जिस वजह से वैन रोहान कभी भी उस यिन आयरन को इकट्ठा करके एक वेपन नहीं बना पाया। पर विंग उसे यिन आयरन ने तुरंत ही अपना मास्टर मान लिया, जिस वजह से वो विंग को अब अपनी सारी पावर यूज करने देगा और वो विंग की सारी बातें मानेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विंग की गोल्डन कोर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऊपर से विंग सिर्फ प्योर कल्टीवेशन नहीं बल्कि डिमोनिक कल्टीवेशन भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता था। विंग दोनों भी कल्टीवेशन मेथड्स में ग्रैंड मास्टर था, जिस वजह से यिन आयरन ने विंग को अपनी सारी पावर्स का मालिक मान लिया। सब ये देखकर शॉक हो चुके थे और अब सबकी नजर सिर्फ विंग पर थी, पर विंग उसकी नजर सिर्फ वैन रोहान पर थी। वैन रोहान अभी भी विंग के सामने फियरलेसली खड़ा था, पता नहीं कैसे, पर उसमें अभी भी इतना कॉन्फिडेंस था कि वो ये सोच रहा था कि वो विंग से ये इन आयरन छीन भी लेगा और वो इसी इन आयरन थ्रू विंग को मार भी देगा। बस उसे एक ट्रिक खेलनी पड़ेगी। पता नहीं यार, वैन रोहान जैसे लोग इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं। बैक टू द स्टोरी। वैन रोहान ये सब सोच ही रहा था कि विंग वैन रोहान की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड पर टॉन्टिंग वॉइस में कहता है, वैसे तुम्हारा बेटा वो इस बैटल फील्ड में कहीं नजर नहीं आ रहा। इतना बोलकर विंग ड्रामेटिकली इधर उधर वैन चाओ को ढूंढने लगता है। अब जाकर कहीं वैन रोहान को वैन चाओ का ख्याल आया था। वो भी तुरंत वैन चाओ को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर वैन रोहान को वैन चाओ कहीं भी नहीं दिख रहा था। वैन रोहान विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मेरा बेटा कहाँ है? विंग हंसने लगता है और कहता है, अरे जब मैंने याद दिलाई तब तुम्हें याद आया कि तुम्हारा कोई बेटा भी है। इतना बोलकर विंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। विंग की स्माइल नॉर्मल नहीं थी। विंग बहुत खतरनाक तरीके से हंस रहा था, जिसे देखकर हर किसी को डर लग रहा था।
क्योंकि विंग की आंखें टोटली रेड और ब्लैक हो चुकी थी। ऊपर से उसके आसपास ब्लैक स्मोक था। उसके हाथ में यिन आयरन थी और दूसरे हाथ में चेंचिंग थी। विंग का ये रूप टोटली डिफरेंट था नॉर्मल विंग से। ये यीलिंग पेट्रियार्क का, या यूं कहा जाए ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन का रियल लुक था, जिसे आज तक दुनिया अनजान थी। वेन रोहान को भी विंग से थोड़ा डर लग रहा था, पर फिर भी वो अभी भी अपने डर को कंट्रोल करते हुए विंग से कहता है, मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है। विंग फिर से स्माइल करते हुए वेन रोहान से कहता है, अरे डरो मत, उसकी सांसें नहीं छीनी है मैंने, अभी जिंदा है तुम्हारा बेटा, बस उसकी गोल्डन कोर उससे छीन ली है, जिस वजह से अब तुम्हारा बेटा एक कल्टीवेटर तो नहीं रहा। इतना बोलकर विंग फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे ही ये वेन रोहान ने सुना था, उसे एक शॉक लगता है, क्योंकि गोल्डन कोर के छीन जाने का मतलब है अब वो पर्सन कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वेन रोहान विंग पर यह बात सुनकर अटैक करता है, पर विंग उस पर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। वो अभी भी वही खड़ा था। वेन रोहान को विंग पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, सच में गलती कर दी मैंने। उस दिन तुम्हारे मॉम डैड के साथ तुम्हें भी जिंदा दफना देना चाहिए था। एटलीस्ट आज तुम मेरे सामने खड़े नहीं होते। जैसे ही ये बात सबने सुनी थी, वो सब शॉक हो चुके थे। विंग के पेरेंट्स की मौत ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक अलग ही चैप्टर था, और यही एक वजह थी लैन क्लैन और वे क्लैन में दुश्मनी की। यही एक वजह थी जिससे वी क्लैन और लैन क्लैन एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे, या यूं कहा जाए लैन क्लैन इसी वजह से वी क्लैन से नफरत करता था। जैसे ही विंग ने वेन रोहान के मुंह से ये बात सुनी थी, उसका गुस्सा अलग ही लेवल पर चला गया था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो फिर से उन्हीं सब दर्दनाक पलों को याद करने लगा, जो अब उसका नाइटमेयर बन के हर रात को उसे डराते थे। कुछ ही देर बाद विंग ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी। वेन रोहान एक पल के लिए विंग की उन आंखों को देखकर डर जाता है, पर फिर भी वो विंग के सामने फियरलेसली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी ही तरह मुझसे पंगा लेने की गलती की थी, और जानते हो मैंने उसे तड़पा तड़पा के मार दिया। और तुम्हारी प्यारी मॉम, वो मेरे सामने बेग कर रही थी, खुद के लिए भी और अपने हस्बैंड की लाइफ के लिए भी, और अपने छोटे से बच्चे की जिंदगी के लिए भी। पता है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरे लिए। उन दोनों की वो बेगिंग साउंड मेरे लिए किसी मेलोडी की तरह थी। इतना बोलकर वेन रोहान जोर जोर से हंसने लगता है, और विंग, उसका गुस्सा अब अलग लेवल पर चला गया था। उसके आसपास जो डार्क स्मोक था वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, और विंग का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। विंग वेन रोहान की तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखता है, पर अपनी शांत आवाज में कहता है, कैसे कैसे भूल सकता हूँ मैं वो सब। उस 4 साल के बच्चे ने अपने सामने अपने मॉम डैड की मौत को देखा है। तुम्हें सच में लगता है कि वो 4 साल का बच्चा वो सब भूल सकता है? नहीं, मैं वो सब कभी नहीं भूल सकता। यू किल्ड माई मदर फादर जस्ट फॉर पावर। तुमने मेरे मॉम डैड की जान मेरे आंखों के सामने ली। नहीं भूल सकता वो सब मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने उन्हें मारा, तुमने उन्हें मेरे आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मारा। तुम्हारी वजह से, तुम वो वजह हो जिस वजह से मैं अनाथ हो गया। तुम्हारी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। उस एक रात में मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे मॉम डैड को, मेरे बचपन को, यहाँ तक कि तुमने मुझसे मेरी मासूमियत तक छीन ली। मजबूर किया उस 4 साल के बच्चे को स्ट्रगल करने के लिए। तुमने मुझे पावर्स के लिए ग्रीडी बनाया। जो लड़का बचपन में अपने मॉम डैड के साथ खुश रहना चाहता था, उस बच्चे को तुमने मजबूर किया पावर के पीछे भागने के लिए। सिर्फ तुम वो वजह हो जिस वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सिर्फ तुम वो वजह हो जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ।
तुम इकलौती वो वजह हो जिसकी वजह से एक छोटे से बच्चे ने अपने हंसी के पीछे दुखों को छुपाना सीखा। तुम वो वजह हो जिस वजह से 10 साल के बच्चे ने पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी संभाली। तुमने मुझे मजबूर किया उम्र से पहले बड़ा होने के लिए। तुम तब भी मेरे गुनहगार थे और तुम आज भी मेरे गुनहगार हो, क्योंकि आज भी सिर्फ तुम्हारी वजह से जिस इंसान से मैं बेपनाह प्यार करता था वो मेरे सामने मेरा दुश्मन बन के खड़ा है। नफरत करता है वो इंसान मुझसे। तुमने पहले विंग को वी वुशियान बनाया और बाद में वी वुशियान को तुमने यीलिंग पिट्रियाक बनाया। एंड नाउ टुडे आई एम द मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर ऑफ cultivation world. I am the great grand master of demonic cultivation. I am the more powerful person in this cultivation world. आज वही 4 साल का बच्चा तुम्हारे सामने तुम्हारे सपने का मास्टर बन के खड़ा है। ये इन आयरन मुझे अपना मास्टर समझता है। जो तुम चाहते थे वो मैंने हासिल किया। इसी इन आयरन के लिए तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था ना। आज ये इन आयरन मेरा गुलाम है और तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये इन आयरन तुम पर ही अटैक कर रहा है क्योंकि ये मुझे अपना मास्टर मानता है। इतना बोलकर विंग फिर से जोर जोर से हंसने लगा था, पर आज हर कोई विंग की हंसी के पीछे का वो दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि ये सारी बातें करते हुए विंग के आंखों में हल्के से आंसू आ चुके थे। आज फर्स्ट टाइम सबको समझ में आ रहा था कि क्यों विंग ने छोटी उम्र में ही अपनी पावर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया था। क्यों महज 20 साल की उम्र में विंग डेमोनिक और प्योर कल्टीवेशन दोनों में ही ग्रैंड मास्टर की पोस्ट हासिल कर चुका था। क्यों विंग हमेशा मुस्कुराता रहता था। वही दूसरी तरफ वेन रोहान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। उसे अभी भी विंग की पावर्स का अंदाज़ा शायद हुआ नहीं था, जिस वजह से वो अपने गुस्से में आगे आता है और विंग से कहता है, ओह तो मैंने गलती कर दी। मैंने उस दिन थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अगर थोड़ी पेशेंस से मैंने उस बच्चे को भी ढूंढ लिया होता और उसे वही मार दिया होता तो शायद आज वो बच्चा मेरे सामने अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता। पर कोई बात नहीं, जो काम मैं तब नहीं कर सका वो मैं आज करूँगा। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे नाम को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा और इस यिन आयरन का मास्टर बाद में वेन रोहान होगा। इतना बोलकर वेन रोहान जोर जोर से हंसने लगा था, पर विंग वो जानता था कि वेन रोहान उसके सामने अब कुछ भी नहीं कर सकता। पर फिर भी विंग को वेन रोहान का ये कॉन्फिडेंस देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग को अब वेन रोहान का ये कॉन्फिडेंस तोड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला था। वेन रोहान वैसे ही विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इस हालत में यिन आयरन जैसे स्ट्रॉन्ग वेपन को कंट्रोल कर पाओगे, जबकि तुम खुद अंदर से खोखले हो। तुम्हारी गोल्डन कोर को ऑलरेडी लैन क्लैन वालों ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है कि तुम चाहकर भी इस यिन आयरन को संभाल नहीं पाओगे। वो हर्ब्स जो द ग्रेट नॉवेल हंग वांग जुन ने तुम्हें दिए थे, वो हर्ब्स गोल्डन कोर को बहुत हद तक डैमेज करते हैं, यहाँ तक कि वो गोल्डन कोर को कल्टीवेटर के अंदर से सीधा डिस्ट्रॉय करने की ताकत भी रखते हैं। तुम चाहे जितना भी पावरफुल बन जाओ, पर वो हर्ब्स तुम्हारे गोल्डन कोर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुकी हैं, जिस वजह से तुम चाहकर भी इस इन आयरन को ज़्यादा देर हैंडल नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए अपना हाल जब तुम लान सेक्ट के उस ट्रेनिंग ग्राउंड में एक लाचार इंसान की तरह कैद हुए थे? तुम में तो इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि तुम अपने सुबियान या अपने चेंचिंग मतलब तुम अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को भी समन नहीं कर पाए थे। तो तुम्हें अब लगता है कि तुम यिन आयरन को कंट्रोल कर पाओगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि लैन क्लैन को वो हर्ब्स खुद मैंने दिए थे और मैंने ही लैन क्लैन को उकसाया था तुम पर अटैक करने के लिए।
मैंने ही हांग वांग जुन से कहा था कि वो तुम्हारे खाने में वो हर्ब्स मिलाए, और वो बेवकूफ़ बिना कुछ सोचे समझे मेरी सारी बातों को फॉलो करता रहा, और उसी ने तुम्हें आज इतना कमज़ोर बना दिया है कि तुम्हारी सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स और पावर्स तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारी गोल्डन कोर उसे सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए तुम पावरफुल बिल्कुल नहीं हो। वेनरोहान की ये सारी बातें सुनकर लैन क्लैन के साथ साथ बाकी सब भी शॉक हो चुके थे। सब जानते थे कि लैन क्लैन ने वी वुशियान की गोल्डन कोर पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग अटैक किया है, पर कोई भी नहीं जानता था कि वी वुशियान को इतने स्ट्रॉन्ग हर्ब दिए गए थे। अब सबको टेंशन हो रही थी, क्योंकि वी वुशियान की गोल्डन कोर अगर सच में स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो यिन आयरन उसके हाथ में होने के बावजूद भी विंग स्ट्रांगली फाइट नहीं कर पाएगा। वही दूसरी तरफ जैसे ही ये बात लैन क्लैन और खासकर हांग वांग जुन ने सुनी थी, वो लोग टोटली शॉक हो चुके थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वेनरोहान ने उनके साथ इतना बड़ा ट्रिक खेला। वही दूसरी तरफ वेनरोहान अपनी बातों से सिर्फ विंग को कमज़ोर करना चाहता था, इसीलिए वो विंग से ये सब बातें कर रहा था। विंग ने जब वेनरोहान की ये सब बातें सुनी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ होगा? अगर मैं चाहूँ तो तब भी लैन क्लैन को बस एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था। बस एक पल लगता मुझे पूरे लैन क्लैन को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से ख़त्म करने में, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं बचपन से ही ये जानता था कि लैन क्लैन और वे क्लैन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। लैन क्लैन बेवकूफ़ हो सकता है, तुम्हारी बातें लैन क्लैन मान सकता है, पर मैं वी वुशियान हूँ, दी यीलिंग पेट्रियार्क, और मैं किसी की भी बातें आसानी से नहीं मानता। ना मैंने तब तुम्हारी बातें मानी थी और ना मैं आज तुम्हारी बातें मानूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हांग वांग जुन ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब दिए हैं, पर ये मत भूलो कि मैं भी यीलिंग पेट्रियार्क हूँ, जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, और उसी नॉलेज के चलते मैंने अपनी गोल्डन कोर को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है। और बेवकूफ़, एक बात तो सोचो, अगर मेरी गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो क्या मैं यिन आयरन के सारे पीसेस को जोड़ पाता? क्या यिन आयरन मेरे हाथ में इतनी देर तक टिक पाता? ऊपर से तुम ये कैसे भूल सकते हो कि इससे पहले बैटलफील्ड में मैं तुम्हारे साथ सुबियान और चेंचिंग, मतलब जो मेरे स्पिरिचुअल वेपन हैं, उन पे से वार कर रहा था। अगर वो वेपन मेरे हाथ में इतना स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरी गोल्डन कोर बिल्कुल ठीक है। मैं पहले से ही जानता था कि तुम लैन क्लैन को हमेशा वी क्लैन के खिलाफ भड़काते थे, इसीलिए वी क्लैन हमेशा खुद सेफ रहता था, और लैन क्लैन जब भी वी क्लैन पर अटैक करता था तब वी क्लैन बस खुद के क्लैन को सेव करता था। और बस यही एक रीज़न है जिस वजह से मैंने कभी भी लैन क्लैन पर अपने हिसाब से या अपने एंड से फर्स्ट अटैक नहीं किया। मैं बस लैन क्लैन के अटैक्स को डॉज करता था। वरना तुम्हें सच में लगता है कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर अपने क्लैन को बचाने में या दूसरे क्लैन को छीनने में कैपेबल नहीं है? और तुमने ये तो देखा कि लैन क्लैन ने मुझे कैद किया, पर तुमने ये नहीं देखा कि मैं ही लैन क्लैन से भागा था, ना कि लैन क्लैन वालों ने मुझे छोड़ा था। इतना बोलकर अब विंग स्माइल करने लगता है, और इन सब बातों को सुनकर वेनरोहान शॉक हो चुका था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.